जब हम लोग मानव अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, उससे पहले कहीं न कहीं जो भारत के लोग हैं, जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, आज के बच्चे को जब हम ट्रेनिंग देंगे, तब वो कल का जो है वो बेहतरीन नागरिक बन पाएगा। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आज अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे ठीक से, जब वो अपना फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे, राइट टू इक्वलिटी को जानेंगे, राइट टू जस्टिस को जानेंगे, राइट टू लिबर्टी को जानेंगे, राइट टू एसोसिएशन को जानेंगे, राइट टू लाइफ जानेंगे, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जानेंगे, फ्रीडम ऑफ फंडामेंट रिलीजन जानेंगे। जब हम लोग ये चीज़ जानेंगे, जब हमारे बच्चे जब जानेंगे, तो वो एक मुकम्मल जो है हिंदुस्तान के नागरिक बन पाएंगे। जब हिंदुस्तान के नागरिक बन पाएंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत फंडामेंटल राइट्स या जो बुनियादी हकूक़ का हनन नहीं कर पाएगा। ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ यूएनओ फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के जानिब से आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मिस्टर वकील जो इस अदारे के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने जानिब से लोगों को कहा कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे लड़ें और हमें क्या करना चाहिए कि हमारा समाज बेहतर से बेहतर रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने बहुत काम की बातें की और बेबाकी से चंद सवालात के जवाब दिए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस मौके पर हमसे क्या बातचीत की। और आप लोगों ने प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम का इनेकाद किया, खास तौर से देख रहे हैं यहाँ पे कादिर हिंदुस्तान अवार्ड 25, इसके हवाले से क्या? माई सेल्फ MD वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट, PDHRI युवा, इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जब हम लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वतन परस्ती की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, अपने देश के लोगों की बात करते हैं, उनकी भलाई के लिए बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करते हैं। आज हम लोग 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। 2016 से हमारी ऑर्गेनाइजेशन PDHRI वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेशन कर रही है। इसका एक ही मकसद है, इसका एक ही अवेयरनेस है कि 1 से 40 करोड़ लोगों को जिनके कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है, उनको ये पैगाम, ये आवाज़ ये पहुंचाई जा रही है कि किस तरह फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़, मौलिक अधिकार, मानव का जो हक है, मानव अधिकार, उनको कैसे मिले। हम लोग ये अवेयरनेस कर रहे हैं। 33 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 17, नियर भारतीय भाषा परिषद। सबसे पहले जो हमारा जो विज़न है, मिशन है, वो मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं। मेनी थैंक्स टू ऑल सोशल मीडिया, ऑल जर्नलिस्ट, all the person who are belong to social media. Many thanks to all. Legal awareness and assistance, हम लोग 15 साल से लीगल अवेयरनेस एंड असिस्टेंस में हम लोग जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सिटी सिविल कोर्ट, अलीपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सियालदा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हावड़ा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वेस्ट बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट के जो DLSA है, सेक्रेटरी साहब का मेनी थैंक्स कि हम लोग जो भी प्रेयर लेटर देते हैं, प्रेयर लेटर एक्सेप्ट होता है, फ्री में लीगल एड अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 1,20,000 से जिसकी एनुअल इनकम कम है, उनको फ्री में लीगल एड मिलता है। जो महिला है, महिला के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन अवेयरनेस पे काम कर रही है, तालीम के लिए काम कर रही है। जो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा है एजुकेशन के मैदान में, बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अटैचमेंट है। ऑर्बिट कंसल्टेंसी, मेनी थैंक्स टू मुख्तार साहब, मेनी थैंक्स टू मेहताब साहब, उन तमाम लोगों का मेनी थैंक्स। अगर जो लोग आप लोग देख रहे हैं, जो तलबा व तालबात देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो विद्यार्थी देख रहे हैं,
वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग है। डीएलएड का कोर्स करना है, बीएड करना है, एलएलबी करना है, जीएनएम करना है, एएनएम करना है, डिस्टेंस कोर्सेज करना है, नर्सिंग कोर्स करना है, जो भी कोर्स करना है 35-36 कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा काउंसलिंग, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर कॉन्टैक्ट नंबर बताते चलें। 8584939672। अब ये हेल्पलाइन नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मेडिकल अवेयरनेस। 2016 से हम लोग बहुत सारा आई हेल्थ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, हेल्थ चेकअप कैम्प ऑर्गेनाइज़ किया है, जनरल चेकअप कैम्प ऑर्गेनाइज़ किया है। जो नॉर्मल जो महिला लोग के लिए जो हेल्थ चेकअप होता है वो हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मोर देन 50 to 60 हम लोग ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो लोग देख रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के तमाम लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को ये पैगाम है कि हमारा एक ही मिशन है कि किस तरह जो भारत के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रंग के हो, भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख स्टूडेंट को हम लोग आने वाले दिनों में काउंसलिंग करेंगे। 1 लाख स्टूडेंट्स काबिल हिंदुस्तानी अवार्ड उनको दे के मोटिवेट करेंगे कि आने वाले दिनों में वो बेहतर तरीके से वो पढ़ाई लिखाई कर पाए, अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर पाए, अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़िंदगी में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नॉलेज, दूसरा है डायरेक्शन। नॉलेज है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उसको मुकम्मल तौर पे आप जो लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, वो आपका नॉलेज जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। जब आपका नॉलेज परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, आपको हेल्थ सेक्शन में जाना है, या कॉमर्शियल लाइन में जाना है, या अपना बिजनेस करना है। आपका अगर डायरेक्शन सही है तो ज़िंदगी में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो पूरे भारत को भी अमेरिका और चाइना, लंदन, जापान सुपर पावर होने से रोक नहीं सकता है। भारत के आवाम जिंदाबाद। जब हमारा ट्रेनिंग ठीक हो पाएगा, जब हम लोग जान पाएंगे कि हमारा क्या राइट्स है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे राइट्स छीन नहीं सकती है। सर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो औरतों पर हुई है, तो मेरे ख्याल से वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इंडिया में या कलकत्ता में काम करता है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सेकेंड नंबर में भारत है। भारत के लोग अवेयर कम हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम नॉलेज है। जब ज़्यादा वो शिक्षित होंगे, जब ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो अपने राइट को मुकम्मल तौर पे जानेंगे। अभी मैंने कहा कि जिनको, जो महिला हो, पुरुष हो, भारत के जो भी नागरिक हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आपको एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको असिस्टेंट चाहिए, पीडीएचआरआई हेल्प करेगी। लीगल एड, लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, पीडीएचआरआई हेल्प करेगी। मेडिकल अवेयरनेस, मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, पीडीएचआरआई हेल्प करेगी। पीडीएचआरआई गाइड करने के लिए तैयार है, हेल्प करने के लिए तैयार है। जब पीडीएचआरआई तैयार है तो फिर आप लोग का वेलकम है। आप चाहे अपने स्टूडेंट को भेजिए, या आपके घर में महिला है उसको भेजिए, या पुरुष को भेजिए, या जो भी भारत का नागरिक है वो कांटेक्ट कर सकता है। आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन नंबर हम लोग जारी करें, और हफ्ते में 2 दिन अपना कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, चाहे वो तालीम से जुड़ा हुआ चीज़ है, कानून से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो व्हाट्सएप में मैसेज करेगा। हमारा 10 एडवोकेट का पैनल है, वो हमारे एडवोकेट उनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। सर स्टूडेंट देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा 8, 9 या 10 के बाद ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप लोग क्या रोल करते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसका एक ही वजह है कि पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं। 10 के बच्चे क्या कर सकते हैं, 12 के बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा प्लानिंग करे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा कोई प्लानिंग करे जहाँ पे वो 10 क्लास से वो स्टैंड हो जाए, कोई कोर्स कर पाए जो इजी अवेलेबल है। मान लीजिए 6 महीने का कोई कोर्स कर लिए, कोर्स करने के बाद में उनको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो वो बाद में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है ग्रेजुएशन नहीं किया कोई बच्चा,
लेकिन वो जो है 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में कहीं छोटा मोटा काम कर लिया, पार्ट टाइम जॉब कर लिया, जॉब करने के बाद जो उसको इनकम हुआ बाद में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अगर अर्निंग जारी रहेगा तो ज़िंदगी भर हम लोग डिग्री लेते रहेंगे। आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की जगह किस तरह से स्किल का काम सिखाते हैं और क्या क्या काम सिखाते हैं? स्किल का हमारे पास में कोई अभी सिस्टम नहीं है, कोई डिपार्टमेंट हम लोग नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग एजुकेशन अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी सवाल है या इशू हो रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने नंबर दे दिया है, आपका गाइड कर देंगे हम लोग। हमारा पूरा टीम एजुकेशन का, उसमें कुछ असिस्टेंट टीचर है, हेड मास्टर है, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, पूरा एक ग्रुप ऑफ टीम से आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं। सर, सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादातर देखा जाता है कि सोशल वर्क तो करते हैं लेकिन सोशल रिफॉर्म्स नहीं कर पाते, जबकि सोशल रिफॉर्म्स हो जाएगा अगर तो आप पूरा समाज को बदल सकते हैं। इस बारे में मेनी थैंक्स टू सोशल मीडिया। अभी तो हम लोग अवेयरनेस की बात भी कर रहे हैं, हम लोग रिफॉर्म की बात भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया अवेलेबल है, जो मेन स्ट्रीम है, जो नेशनल लेवल का मीडिया है, उसको जो है ग्रास रूट लेवल का मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जीतना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कैसे जीतना चाहिए, उसको जिताने के लिए कितना जो है पावर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसका प्रचार होता है। लेकिन सोशल मीडिया, मेनी थैंक टू सोशल मीडिया कि वो मुद्दों को निकाल रही है जो ग्रास रूट लेवल में, कैसे जो है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग कैसे ऊपर आए, उनके बच्चे कैसे ऊपर आए। जब हर फैमिली जो है उनको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, जब वो स्टैंड हो जाएंगे तो फिर किसी भी उनको प्रॉब्लम का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया से अगर लोग जुड़ना चाहें तो किस तरह से जुड़ेंगे, क्या उनके लिए आपके पास ऑप्शन है? मेनी थैंक्स टू आवर एक्स नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी, CICC मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एट प्रेजेंट नेशनल प्रेसिडेंट रेखा दुबे जी, मेनी थैंक्स। दुबे जी ने ये अपना आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में ये मेंशन किया है कि PDHRI में जुड़ने के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर जुड़ जा रहे हैं, आपको काम करना है, चाहे एजुकेशन के लिए कुछ काम कर दिए, कुछ महिला के लिए कुछ काम कर दिए, कुछ लेबर क्लास के लिए काम, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप जब काम कर रहे हैं तो लोग आपको पहचानेंगे, आप वेलफेयर ऑफ स्टेट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, मेनी थैंक्स। नाजरीन, आपने सुना कि मोहम्मद वकील साहब ने किस तरह ह्यूमन राइट्स के बारे में इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।